अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, हम अभी से और इसी वक्त से एक नए हफ्ते के सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये हफ्ता दोस्तों मई का लास्ट हफ्ता होगा और कारोबारी एतबार से इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनके टारगेट पेंडिंग पड़े हुए हैं गोल्ड को लेकर और क्रिप्टो को लेकर। बहुत से व्यूवर का पूछना था कि मार्केट क्यों क्रैश कर गई इन 2 दिनों के अंदर। तो दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रंप ने जब यहाँ पर यूरोप को लेकर मोस्टली जो टैरिफ की बात की, उस टैरिफ का असर मार्केट के ऊपर हमेशा नेगेटिव आता है और गोल्ड के लिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। आपने देखा पिछले दिनों भी कि जैसे ही उसने टैरिफ को 90% ऑफ किया तो गोल्ड डाउन कर गया और क्रिप्टो मार्केट पंप कर गई। फिर टैरिफ की बात हुई तो अब यहाँ पर फिर से क्रिप्टो मार्केट डाउन कर रही है और गोल्ड मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, टोकन्स का जो मेन तजिया है वो मैं आगे चल करके शेयर करूंगा और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और रिवार्ड और एयर ड्रॉप्स की शक्ल में ऑप्शन मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरा हमारी कम्युनिटी से वादा है कि क्योंकि अक्सर हमारे व्यूवर्स कहते हैं कि उस्मान भाई, आपने कोई भी ऐसी ऑप्शन हो आपने कभी भी नहीं छोड़नी, हमें ज़रूर शेयर करनी है। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक और एयर ड्रॉप की ऑप्शन शेयर करूंगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपके पास बेहतरीन मौका है आसानी से एक $10 अर्न करने का। खैर, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, 3.49 ट्रिलियन पे इस वक्त मार्केट खड़ी है। ये रोटेशन सारा दिन जारी रही और डोमिनेंस में 10% का इजाफा। हाइपर लिक्विड यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है और इस वक्त सुई टोकन टॉप ट्रेंडिंग टोकन से गाइस यहाँ पर एग्जिट कर गया है। इससे पहले हम मार्केट का तजिया स्टार्ट करें गाइस, मैं आपके साथ यहाँ पर सबसे पहले रिवॉर्ड ऑप्शन शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, कोई भी एक्सचेंज जैसे ही ऐसी कोई ऑप्शन लेकर के आती है, मैं समझता हूँ उसे फौरी तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, बिटयूनिक्स एक्सचेंज अपने व्यूवर के लिए लेकर के आई है एक ज़बरदस्त ऑप्शन। इवेंट 1 वेलकम बोनस है दोस्तों ये। अब वेलकम बोनस को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बिटयूनिक्स एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट अभी क्रिएट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अपना अकाउंट बनाने से पहले अगर आपकी तसल्ली नहीं है तो उससे पहले आपने ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लेनी है। अगर आप मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इजीली इस रिवार्ड ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर टू गेट अ 10 USDT फ्यूचर बोनस ओनली फॉर द फर्स्ट 100 पीपल्स। वो 100 अफराद जो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे उनको $10 यहाँ पर फ्यूचर बोनस जो कि है एक्सचेंज प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, सिंपली अगर आप 100 USDT यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर $20 फ्यूचर ट्रेडिंग का जो कि है रिवार्ड मिल सकता है। अगर आप 100 से ज़्यादा करते हैं मतलब 500, तो 100 फ्यूचर बोनस आप बाकायदा तौर पे यहाँ पर इसे देख सकते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों, अगर आप 200 का फ्यूचर बोनस हासिल करना चाहते हैं तो आपको 1000 डिपॉजिट यहाँ पर करना होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका सेटिस्फाइड होना बड़ा ज़रूरी है। तो 22 मई की दोस्तों ये ऑप्शन शुरू हो चुकी थी। अभी हमारे पास बहुत टाइम मौजूद है। 4 जून को ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से व्यूवर को ये गलतफहमी थी कि शायद ये एक्सचेंज प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगी दोस्तों, और अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक भी आपको प्ले स्टोर में ही लेकर के जाएगा। तो गाइज, इस डेट के तयन को अपनी आंखों के आगे रखते हुए आपने इस रेफरल को रिवार्ड को हासिल करना है, ठीक है। और आप इसे आसानी से गेन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें एंटर होंगे, आपको ये रिवार्ड एंट्री होने के तकरीबन 7 दिन बाद आपके फंड में ऐड कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। सो गाइस, सुबह से लेके अब तक अगर हम यहाँ पर BTC के प्राइस को देखें तो इसके प्राइस में टोटल मैंने एक टाइम पे 1500 की कमी देखी है, ठीक है। और अब अगर हम उसको कंपेयर करें रिकवरी के साथ, यानी कि डाउनफॉल के बाद रिकवरी की बात करें, तो 900 की रिकवरी भी है। और दूसरी जानिब दोस्तों, इथीरियम जो क्वार्टर को ब्रेक कर चुका हुआ था, ठीक है, उसने अपने आप को फिर से क्वार्टर रिकवर करने का एक आखिरी चांस दिया है। तो सुबह का सेशन दोस्तों मार्केट के लिए बड़ा अहम होने वाला है। अच्छा खासा
सुबह दोस्तों मार्केट का जो लेवल है शफलिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि कल जब गोल्ड की मार्केट पंप करेगी तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो गाइस गोल्ड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गोल्ड एक शर्त पे सेफ हो जाएगा कि अगर उसने एशियन सेशन के ओपन होते ही 3380 का हमें हाई प्रोवाइड कर दिया। तो गाइस आगाज़ करते हैं XRP से। XRP को दोस्तों अभी हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और 2.26 की हमारी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है। हम 2.30 पे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर यहाँ पर एग्जिट ले लेते हैं तो सुबह आपको दोबारा XRP में 2.20 की सपोर्ट देखने को मिल सकती है। नाउ BNB की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 650। BNB ने हमें मेजर लो प्रोवाइड किया है 657 का, हाई रहा 668 का। तब से लेके अब तक दोस्तों BNB एक ही लेवल पे स्टक है। काइंड ऑफ BNB ने यहाँ पर रिकवरी दी है। आज के व्यूवर को अगर एंट्री नहीं मिल सकी तो कम से कम कल के एंट्री होल्डर्स को बड़ा ज़बरदस्त एग्जिट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की है गाइस BNB ने। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है 659 की गाइस, ये बड़ी टाइट सपोर्ट होगी। और रिकवरी 667 सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 166/172.80। तो यहाँ पर सबसे पहले सोलाना ने हमें लो दिया 169 का, हाई रहा 172 का। गाइस ये हम अपनी सपोर्ट से थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा दूर रहे, लिहाजा हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारी इसमें एंट्री हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम सोलाना को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है। तो गाइस याद रखिएगा कि जहां पर भी सोलाना ने यहां पर 170 को ब्रेक किया, आपको $2 से $3 का मजीद लो देखने को मिल सकता है। मैक्स रिकवरी 174। नाउ डोज क्वाइन। तो दोस्तों डोज के लिए हमें 0.2200 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, तो ही डोज यहाँ पर सेफ होगा, ये आपको बताया गया था। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो डोज आपको 0.2170 का लो देगा कंफर्म। यहाँ पे डोज ने हमें 0.2157 का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर दिया है। स्टिल यहाँ पे डोज जो है दोस्तों वो 0.2200 के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम है। तो गाइज यहाँ पर इसकी जो सेफ जोन है वो है 0.2220। ये अगर हमें नहीं मिलती तो मॉर्निंग में डोज आपको दोबारा 0.2150 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर देगा। अब आते हैं दोस्तों हाइपर लिक्विड की तरफ। हाइपर के लिए यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस दोस्तों बन के सामने आई है। हम अगर अपना आगाज दिन का 39.10 से करते हैं तो ही हाइपर लिक्विड $40 का एक नया टारगेट यहाँ पे अचीव करेगा। लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो आसानी से आपको $2 तक का लो देखने को मिलेगा। सुई का वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे मुसलसल गिर रहा है, और कुछ व्यूवर का ये कहना था कि हमने $4 से लेके 3.65 तक 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। वाह दोस्तों, ये तो ज़बरदस्त हो गया। 35 सेंट के गैप में आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए और अब आप मार्केट में से निकलना चाह रहे हैं। गाइस आपका सिलेक्शन का वे ही गलत है, क्योंकि अगर $4 एक टोकन अपनी टोटल वर्थ रखता है तो सेकंड स्टेप कम से कम 80 सेंट के क्रैश के ऊपर दोस्तों बनता है। एनीवे अभी हम सुई को यहाँ पे होल्ड करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेवल पे आपने कोई गलत एंट्री ले रखी है। अब आते हैं दोस्तों लिंक क्वाइन की तरफ। 15.30 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी, जो हमें दोस्तों एक भी बार नहीं मिल सकी, ठीक है। हम 15.29 एंड हाफ तक गए, ठीक है। उसके बाद से लेके अब तक दोस्तों हमने देखा कि लिंक ने हमें 14.88 का लो दिया। ये भी टारगेट दोस्तों कामयाब रहा। मॉर्निंग के लिए लिंक को 15.10 प्लस होना होगा। लेट्स सपोज अगर हम 15.10 प्लस नहीं होते तो आसानी से लिंक आपको सुबह 14.80 का एक नया लो प्रोवाइड कर देगा। अब आते हैं दोस्तों BGP की तरफ, ठीक है। BGP की यहाँ पर दोस्तों जो हमारी एंट्री थी वो थी 5.60 की। आज मार्केट का तनासुब देखते हुए BGP ने एक टाइम पे 5.54 का दोस्तों यहाँ पे हाई पकड़ा, लेकिन इसकी मार्केट ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट नहीं कर सकी और कैपिटलाइजेशन जो है वो हमें अपनी जगह से थोड़ी बहुत स्किप होती दिखाई दे रही है। तो देखें गाइस, यहाँ पे BTC मूव करेगा, वहाँ पर अदर टोकन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अलबत्ता मॉर्निंग के लिए अगर हम 5.45 पे नहीं आते तो BGP आपको 5.10 तक का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी वक्ती। नाउ यूनी स्वैप।
यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी $6 की रजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी थी। ये भी आपको लेवल बताया गया था, और अगर ये नहीं मिलेगी तो ये हमें 20 सेंट का लो देगा। अलबत्ता यूनिस्वैप ने हमें 12 से 13 सेंट का लो 2 से 3 बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। मॉर्निंग के लिए सेम सूरत हाल है, नीड 6.10 रजिस्टेंस, 6.10 की रजिस्टेंस यूनिस्वैप को अपर साइड पे जाने के लिए कर देगी मजबूर। लेकिन अगर ये लेवल आपको नहीं मिलता तो यूनिस्वैप दोबारा 5.85 का लो प्रोवाइड करेगा। नाउ टाओ कॉइन के लिए दोस्तों हमारी मेजर सपोर्ट थी 422 से 425। ये कंटिन्यू होगी तो आपको $7 का पंप देखने को मिलेगा। गाइस ऐसा ही हुआ, यहाँ पर टाओ ने हमें हाई प्रोवाइड किया है 432 का, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। ठीक है, 420 टू 418 इसकी सपोर्ट है, यानी कि 418 से 420 इसकी सपोर्ट थी, जो इसी वक्त ही टूट गई हुई है। ये देखिए, ठीक है, हम उसके मिडल में खड़े हैं। नेक्स्ट 45 मिनट तक अगर हम 425 तक नहीं आ पाते तो टाओ भी आपको 411 410 का एक नया लो प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फर्दर टोकन्स की पोजीशन ऑब्वियसली इस पैनिक से डाउन कर रही है जी, कि ट्रंप ने यूरोप के ऊपर जो टैरिफ की बात की है वो अभी बढ़ती चली जा रही है। तो आफ्टर द 30 टोकन्स जो हैं उनमें सिलेक्शन थोड़ी टफ होती जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं टिया के बारे में। टिया 2.50 को कंटिन्यू नहीं करेगा तो हम 10 सेंट का लो देखेंगे, अलबत्ता हम 6 सेंट का लो देख चुके हैं। टिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दोस्तों डाउन है, इसलिए आपको ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आईपी टोकन। आईपी के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो गाइज आईपी की यहाँ पर सेफ जोन है 4.25 4.25। ये भी आपको नहीं मिलती तो ये आपको आसानी से $4 तक वापस ले जाएगा। पढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस आज आधे से ज़्यादा एजुकेशन मैं आपको स्टार्ट में प्रोवाइड कर चुका हूँ बीटीसी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट 12 आवर की, ताकि हम अपना वक्त बचा सकें। तो गाइस सुबह का अच्छा आगाज़ करने के लिए हर सूरत बीटीसी को 1,09,000 से अपना आगाज़ करना होगा। 1,09,000 इज़ कन्फर्म, डेड श्योर। लेकिन अगर ये लेवल नहीं मिलता तो 1,07,200 1,07,300 से दिन का आगाज़ बीटीसी को दोस्तों क्रैश होने से नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है, बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। 4 आवर से दोस्तों इसकी बहुत बुरी हालत थी, अभी जाकर के मिडनाइट में आकर के एक सपोर्ट बनी है। ये देखें, सपोर्ट तो दोस्तों बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितनी बार 1,07,000 का सपोर्ट लेवल टूट गया है, अब हम इसके ऊपर कितना बिलीव कर सकते हैं। एक अक्ल आम कहती है कि अब हमें इस पे बिलीव करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि फ्राइडे की नाइट से लेके अब तक मार्केट ने 1,06,600 1,06,800 900 700 इसका 4-5 दफ़ा हमें लो दिखा दिया है। तो अब हम इसके ऊपर बिलीव करने से पहले सोच रहे हैं, इसीलिए हम दोस्तों खड़े हैं ऑलरेडी अपनी वीकर जोन पे। तो अक्सर व्यूवर पूछते हैं जी कि कंफर्म लो बता दें, तो दोस्तों 1,000-1,500 का लो एक नॉर्मल लो होगा। तो रिकवरी मैंने आपको बता दी है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर गाइस यूनिस्वैप और चेन लिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। वो इथेरियम दोस्तों जो सुबह 2476 पे था, आपको बताया गया था इसका यहाँ पे ओवरस्टे हमें 2450 का तो नॉर्मल लो दिखा देगा। लेकिन अच्छी बात है, इसने क्वार्टर को क्रॉस किया और सुबह से लेकर अब तक ये अपना क्वार्टर क्रॉस करके ही यहाँ पर खड़ा है। तो गाइस 2524 का जो हाई था तब से लेकर अब तक ये यहाँ पे है। यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। 4 आवर की तरफ चलते हैं। 4 आवर में दोस्तों इथेरियम की सूरत हाल बीटीसी से बिल्कुल मुनफरिद है। ओके, तो ये 3 सपोर्टें इथेरियम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। 2520 हमें ये साइन दे रहा है दोस्तों कि मार्केट आपको 2545 तक लेकर के जा सकती है, इतनी इसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप 2505 2510 से दिन का आगाज़ करते हैं तो फिर आप 2470-75 का नॉर्मल लो देखेंगे। लेकिन ये जो 4-4 घंटे की 3 कैंडल बनी है, ये इथेरियम के प्राइस के लिए होप लेके आ रही हैं। और इथेरियम को लेकर के मैं उम्मीद करता हूं कि बीजीपी और ओंडू और कोर ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, 3 टोकन, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग इनकी वर्किंग यहाँ पर बड़ी सुपर दोस्तों देखने को मिल रही है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।